लव जिहाद और गौहत्या पर खुलकर बोले वीएचपी नेता। कहा, पादरी पहनने लगे भगवा। तिलोत्तु में एक कार्यक्रम के दौरान विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि का कार्य अभी 29 देशों में चल रहा है। 2025 तक नए देशों में भी परिषद के काम शुरू होंगे। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत चरित्र एवं राष्ट्रीय चरित्र का क्या महत्व है, उस पर ध्यान देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने धर्मांतरण, लव जिहाद, गौहत्या, मंदिरों के सरकारी नियंत्रण से मुक्ति जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के लिए पादरी भगवा वस्त्र और माला पहनते हैं। पहले चर्च सफेद रंग के होते थे, लेकिन अब उनका रंग भी भगवा किया जा रहा है। चर्च में अंग्रेजी के बजाय हिंदी में प्रार्थना होने लगी है। हिंदू परिषद पर लगातार आरोप लगता है कि वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है, क्या कहना चाहते हैं? विश्व हिंदू परिषद धर्म के रक्षा के लिए काम करता है, हिंदू समाज के लिए काम करता है, हिंदुओं को संगठित करने के लिए काम करता है। और हिंदू समाज का जो गरीब कमज़ोर तबका है, उसके लिए आज विश्व हिंदू परिषद 7,500 से ज़्यादा सेवा कार्य चला रहा है। हिंदुओं का धर्मांतरण, हिंदुओं के विरुद्ध लव जिहाद जैसे आक्रमण, गोहत्या जैसी घटनाएं, तो हिंदुओं के सुरक्षा के बिंदु लेकर भी विश्व हिंदू परिषद कार्य करता है। और इसीलिए एक देशभक्त और धर्मभक्त लोगों का विश्व हिंदू परिषद यह संगठन है। उसको सांप्रदायिक कहना यह उचित नहीं है। लव जिहाद पर विश्व हिंदू परिषद की क्या राय है? मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद का जो युवक विभाग है, बजरंग दल, वह लव जिहाद के संकट को रोकने का काम करता है। 4-5 हजार से ज़्यादा हिंदू कन्याएं जो लव जिहाद की शिकार हो गई जाती है, तो उनको वापस लाने का कार्य बजरंग दल करता है। तो यह तो एक आक्रमण है मुसलमान के एक वर्ग का हिंदू समाज के ऊपर होने वाला, यह एक डायरेक्ट आक्रमण है और इसलिए इससे रक्षा करना बहुत आवश्यक है। बहुत बड़े प्रमाण में आज हिंदू कन्याओं का अपहरण लव जिहाद के नाम पर हो रहा है, कि जो रुकना चाहिए। और इसलिए जो धर्मांतरण विरोधी या धर्म रक्षा के कानून अभी अनेक राज्यों में हमारे प्रयत्न से भी आए हैं, और उसमें लव जिहाद को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है। युवाओं को जोड़ने के लिए और जो टेक्नोलॉजी का दौर आया, उसमें किस तरह का काम हो रहा है और क्या क्या प्रयास है? ऐसा है कि विश्व हिंदू परिषद ने अभी हितचिंतक अभियान किया। हमारे यहाँ पर सदस्यता यह शब्द नहीं है, तो पूर्ण देश भर में अभी जो हितचिंतक अभियान हुआ है, तो 72 लाख से ज़्यादा हिंदू यह विश्व हिंदू परिषद के साथ में जुड़ा है। उसमें जो युवक जुड़े हैं वो 34 लाख से ज़्यादा युवक यह विश्व हिंदू परिषद के साथ में, बजरंग दल के साथ में जुड़े हैं। कन्याएं, महिलाएं लगभग 15 लाख से ज़्यादा विश्व हिंदू परिषद के साथ में जुड़े हैं। और इसलिए युवाओं को, युवतियों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा कार्य चल रहा है। उनमें सेवा का भाव, हिंदू संस्कारों को जगाना और हिंदू समाज के सुरक्षा के लिए उनको सिद्ध करना, ये विषय हम करते हैं। अभी यहाँ पर भी जो प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं, तो विश्व हिंदू परिषद के बड़े आयु के कार्यकर्ताओं के लिए परिषद वर्ग। दूसरी महत्वपूर्ण खबर नौहट्टा से है, जहां पर जेई भाभी पर देवर ने जानलेवा हमला किया है। जानकारी मिली है कि नौहट्टा के कनीय अभियंता अनीता कुमारी पर उसके ही देवर प्रशांत कुमार ने जानलेवा हमला किया और गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया और गलत नीयत से धक्का मुक्की भी की। मामले को लेकर जेई ने नौहट्टा थाने में एफआईआर के लिए ऑनलाइन आवेदन भेजा है। जेई का कहना है कि पति घर पर नहीं थे। घरेलू विवाद के दौरान प्रशांत 30 मई की शाम घर पहुंचे और गाली गलौज करने लगे और गर्दन दबाने लगे। बता दें कि प्रशांत कुमार मुखिया कौशल्या देवी के पुत्र हैं तथा अनुमंडल में कार्यरत हैं। वहीं अनीता देवी मुखिया के सबसे बड़ी पुत्रवधू हैं और नौहट्टा प्रखंड के जेई के पद पर कार्यरत है। तीसरी महत्वपूर्ण खबर जो है वो सासाराम से आ रही है, जिसमें जम्मू तवी सियालदा एक्सप्रेस ट्रेन में एक यात्री की मौत हो गई। यात्री का नाम पलटू यादव था, जो पश्चिम बंगाल के 24 परगना का निवासी था। पलटू यादव अपनी पत्नी के साथ उत्तर प्रदेश के कुंडा से कोलकाता लौट रहा था। इसी दौरान उसकी अचानक तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई, जिसके बाद चलती ट्रेन में सनसनी फैल गई।
सासाराम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही रेल पुलिस ने शव को नीचे उतारना चाहा, लेकिन परिजनों के इंकार करने के बाद ट्रेन आगे बढ़ गई। फिर जाकर सोननगर में शव को उतारा गया, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेजा गया। मृतक की पत्नी सरिता देवी ने बताया कि वह लोग यूपी से लौट रहे थे। इस दौरान ट्रेन में पति की मौत हो गई। मृतक के अन्य परिजनों को भी सूचना दी गई है। फिलहाल शव का सासाराम सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जी क्या हुआ है? जम्मू तवी सियालदा एक्सप्रेस ट्रेन में मेरा पति का मौत हुआ है। अच्छा अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? कलकत्ता। क्या नाम है आपका? सरिता जाल। एक अन्य महत्वपूर्ण खबर सासाराम से ही है, जहां बीजेपी नेता ने भीम सिंह ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाई है। उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर आज उनकी उपलब्धियां बतानी, आम लोगों तक ले जानी जरूरी है। आज भारत विश्व के 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। इसके लिए केंद्र की सरकार बधाई की पात्र है। कोरोना काल में भारत ने दुनिया के देशों के सामने एक मिसाल पेश किया। उन्होंने कहा कि देश में पहले मात्र 7 एम्स थे, आज उसकी संख्या 23 हो गई है। 700 मेडिकल कॉलेज जो थे, उसमें से 600 नए मेडिकल कॉलेज भी जुड़े हैं। देश भर में करीब 400 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई है। सामाजिक सुरक्षा को लेकर सरकार लगातार पहल कर रही है। 1 करोड़ 18 लाख नए शौचालय बनवाए गए हैं। कृषि के क्षेत्र में भी देश लगातार प्रगति कर रही है। वहीं बीजेपी ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मीट का आयोजन भी सासाराम में किया। कुशवाहा सभा भवन में इस मीट में भीम सिंह, एमएलसी संतोष कुमार, प्रदेश मंत्री अजय यादव, जिला प्रभारी जितेंद्र पांडे सहित कई नेता मौजूद थे। लू से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 2 दिन से नौहट्टा और रोहतास प्रखंड में लू का प्रकोप बढ़ा है। इस कारण आम लोग काफी परेशान हैं। दिन में अधिकतम तापमान 42 डिग्री रह रहा है। गर्म हवाओं के कारण यह तापमान 24 डिग्री की तरह महसूस हो रहा है। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मुकेश कुमार का कहना है कि घर से निकलते समय सावधानी बरतें, खाली पेट नहीं निकले, पीने के लिए पानी अपने साथ रखें, धूप से बचने के लिए सर को ढकें और ORS घर पर अवश्य रखें।